राज्य में पंचायत चुनाव में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने अब राज्य के गृह सचिव और डीजीपी उत्तराखंड को 22 अगस्त को तलब किया है। कोर्ट ने बेतालघाट, उधम सिंह नगर के गोली कांड समेत राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति पर जवाब मांगा। हालांकि नैनीताल में किडनैपिंग कांड पर एसएसपी ने हाईकोर्ट में जवाब दिया है, जिस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं। एसएसपी ने कहा कि 14 की घटना के बाद एक गाड़ी सीज की गई है, एक को गिरफ्तार किया गया है, 13 की पहचान की गई है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से कल सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि ये देवभूमि है, यहाँ ऐसा कल्चर नहीं चल सकता। चिंतित थे, उन्होंने कहा भाई ये पूरे प्रांत में हो क्या रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें डीजीपी और वो भी आए, होम सेक्रेटरी, ताकि हम हो सकता भविष्य में इस प्रकार की चीज़ों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई फुल प्रूफ उन लोगों से कंसल्टेशन के बाद कोई निर्णय दे पाए। एसएसपी ने तो सिंपली ये चीज़ें की कि हमने कैसे कहाँ गए, किससे किए, तो कोर्ट तो ये मान रहा था कि भाई तुम्हारे पास ना इंटेलिजेंस है, या कोर्ट ने आज ज़्यादा आलोचना उसमें नहीं की, सिर्फ पढ़ा। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उस वक्त हंगामा हो गया जब एक युवक श्रद्धालुओं का सामान चोरी करता पकड़ा गया। लोगों के द्वारा शोर मचाए जाने पर युवक ने गंगा में छलांग लगा दी। हालांकि थोड़ी देर बाद वहां मौजूद लोगों ने युवक को बाहर खींच लिया और उसकी जोरदार पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा युवक को पीटे जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। युवक की पिटाई के बाद लोगों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। ऋषिकेश के पास पौड़ी पुलिस ने नशे की पार्टी पर एक्शन लिया। ये पार्टी एक रिजॉर्ट में चल रही थी और इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेड डाली। मौके से 28 पुरुष और 9 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने शराब के साथ प्रतिबंधित नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। सभी को जब्त किया गया। खबर है कि इवाना रिजॉर्ट में एक एग्रीकल्चर कंपनी की ओर से पार्टी दी गई थी, जिसमें दुकानदारों को बुलाया गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। पछुआदून में एमडीडीए की अवैध कॉलोनीज पर कार्रवाई जारी है। मंगलवार को 2 जगहों पर बुलडोजर चला और अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनीज ध्वस्त किए गए। यहां शिमला बाईपास और सेलाकुई में 2 बड़ी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। कुल 25 बीघा जमीन पर टीम ने कार्रवाई की है और बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। खबर रुद्रप्रयाग से। यहां थपल गांव में बारिश के बाद हालात खराब हैं। कई जगहों पर रोड और रास्ते टूट गए। कुछ जगहों पर तो पैदल रास्ते पूरी तरह से वॉश आउट हो गए और ऐसे में स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, मुश्किल में हैं। यहां स्लाइडिंग जोन में जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल आना जाना कर रहे हैं। परिजनों को डर है कि कभी भी कोई बच्चा किसी हादसे का शिकार हो सकता है। हालांकि बहुत छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स स्कूल लेकर पहुंचा रहे हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो अकेले ही इन रास्तों का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। बहुत से बच्चे स्कूल आ रहे हैं यहाँ पर। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर डबरानी के पास बोल्डर की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। डबरानी के पास सड़क कटिंग का काम चल रहा है और इसी दौरान ग्रामीणों को जब यहां से सुक्की गांव के लिए पार करवाया जा रहा था, तभी पहाड़ी से बोल्डर आने की वजह से 2 युवक बोल्डर की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही जान चली गई। दोनों के शवों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। गाँव वालों का कहना है कि जब हालात ठीक नहीं थे तो ग्रामीणों को वहां से आगे क्यों भेजा गया। उत्तराखंड में बड़ी आपदाओं की वजह नदी किनारे बसी बस्तियां हैं। साल 2013 में केदार घाटी में आई आपदा की वजह भी यही रही थी। अब हालात ये है कि एक बार फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के किनारे कई बस्तियां बस गई हैं और यही बड़े खतरे को बुलावा दे रही हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में साल 2013 में आई आपदा में मंदाकिनी नदी ने बड़ी तबाही मचाई थी। गौरीकुंड से लेकर तिलवाड़ा तक मंदाकिनी से सटे कई घर तबाह हो गए थे। भारी नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा और एक बार फिर से मंदाकिनी नदी के किनारे मकान बन चुके हैं।
वहीं इन दिनों नदी एक बार फिर से उफान पर है, जिससे लोग खौफ में हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं। यहाँ पिलर लगा था, यहाँ पिलर लगा, वहाँ पिलर लगा हुआ, कोई आदमी इसके आगे ऑक्यूपाई नहीं करेगा, मगर जनता नहीं मानती है। नहीं मानते ना। मैंने बात की कि उसे कुछ पिलर यहाँ पे आपने गाड़ा रखा, कोई निकालेगा, उसे तो कोई आदमी निकालेगा, हमारे गूगल में है। अच्छा। हम बता देंगे कि पिलर यहाँ पे था, ठीक है। और लोग सब अभी अतिक्रमण कर रहे हैं। थोड़ा ये नदी के प्रोडक्शन को फिर से बनाई जाए, जो बना रखे हैं उसी पर डबल बनाई जाए और थोड़ा जबरदस्त ढंग से बनाई जाए। उस टाइम तो नदी यहाँ तक आई थी रोड तक। अच्छा, कब? अब तो खैर आई भी नहीं थी जी। फिर भी ये है थोड़ा प्रोडक्शन हो जाए तो और अच्छी बात। नदी किनारे लोगों का बसना लगातार जारी है। डीएम का कहना है कि नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर हर कदम उठाया जा रहा है। लोगों से अलर्ट रहने को भी कहा गया है। मेरा सभी को अनुरोध रहेगा कि इस टाइम पे आप भी चौकन्ने रहें। कहीं भी लगे कि अगर नदी का जल स्तर ऊपर बढ़ रहा है तो उस टाइम पे तुरंत अपने घर को या अपनी दुकान को, जो भी बिल्डिंग है जिसमें आप रह रहे हैं, उसको वेकेट करके थोड़ा ऊपर वाले हिस्सों में चले जाएं। पहाड़ों में हो रही बारिश से मंदाकिनी नदी एक बार फिर से उफान पर है। संकट नदी किनारे बने हुए मकानों पर मंडराने लगा है। हर दिन बरसात में एक ही डर लगा रहता है कि जब कब मंदाकिनी नदी का जलस्तर उफान पे आ जाता है और लोगों की नींद हराम हो जाती है। ऐसे में कहीं न कहीं अब सरकार को इस विषय में सोचना होगा कि किस तरह से इन परिवारों को जो नदी किनारे हैं उनका विस्थापन किया जाए या फिर इनकी सुरक्षा की गारंटी ली जाए। रुद्रप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भट्टी।